तो आज का हमारा टॉपिक है चरक चिकित्सा स्थान का 18 नंबर चैप्टर कास चिकित्सा। जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, देखिए इसमें विमर्श है। जो सबसे पहले विमर्श की थर्ड लाइन लास्ट में क्या लिखा है, कास की निरुक्ति कस्यति शिरः कंठ ऊर्ध्वं गच्छति वायुर इति कासः। या फिर आगे लिखा है कश गतो इतस्मात् कस्मात् कास है, या कशनात् कास है, ऐसे करके भी आता है। आप श्लोक नंबर 4 में आइए। आप श्लोक नंबर 4 कास के भेद जहां पे बोले गए हैं, इनको आपने हाईलाइट करना है। वात पित्त कफज, पहले तो 3 है दोषानुसार, फिर क्षतज होता है और क्षयज है। सन्निपातज नहीं बोला कास को, वातज पित्तज कफज क्षतज और क्षयज, ये 5 प्रकार के बोले। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर श्लोक में कास के पूर्व रूप इम्पोर्टेंट है। पूर्व रूपम भवे तेषाम शूक पूर्ण गलास्यता को आप हाईलाइट कर सकते हैं। शूक, शूक क्या होता है, जैसे कांटे होते हैं ना, वैसा इस तरीके का भरा हुआ लगता है गले में। कंठे कंडुश्च, कंठ में क्या होगा, कंडू भी होगा। भोजना नाम अवरोधश्च जायते, और खाना जब पेशेंट खाता है तो उसमें अवरोध होता है, ठीक है, रुकावट होगी या इच्छा नहीं होगी खाने की, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। तो शूक पूर्ण गलास्यता, कंठे कंडुश्च और भोजना नाम अवरोधश्च जायते, ये हमारा कास के पूर्व रूप है। नेक्स्ट इसके बाद दी गई है, देखिए कास की संप्राप्ति और निरुक्ति करके लिखा। तो फर्स्ट लाइन में देखना, अधः प्रतिहतो वायु, अधः से नीचे की ओर से प्रतिहत हुई वायु, मतलब नीचे कौन सी वायु है हमारी, अपान वायु। तो अपान वायु क्या होगी, नाम ऐसे करके नहीं लिखा, लेकिन अधः वायु बोली है ना, तो अपान वायु, अधः प्रतिहत वायु ऊर्ध्व स्रोतस समाश्रिता, वो ऊर्ध्व स्रोतों में आ जाती है। कैसे, उदान भाव आपन्नम, उदान भाव मतलब ऊपर की ओर गति वाली हो जाती है। वो जो नीचे वाली वायु है यानी अपान वायु, और वो ऊर्ध्व गति वाली होके जो ऊर्ध्व स्रोत है उनमें क्या हो जाती है, आश्रित हो जाती है। कंठे सक्त तथो उर्सी, जो कंठ है और उर है उनको रोक देती है, भर देती है बिल्कुल। और फिर देखना नेक्स्ट लाइन में 7 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन को हाईलाइट करना, आभंजन आक्षेपन देहम हनुमन्य तथा अक्षी, यानी पूरे शरीर को, पूरे शरीर में भी मेनली हनु है जो हमारा मन्या है और अक्षी है, इनको क्या कर देगी, इनका आभंजनम मतलब जैसे भंजन भग्न हो जाता है ना ऐसा, और आक्षेपनम आक्षेप होगा ऐसा कर देती है। तो जब आप खांसते हैं, सोचिए कफिंग करते हैं, आपकी बॉडी पूरी शेक हो जाती है ना एक तरीके से, तो उसको ध्यान में रख के ऐसे बोला गया है कि क्या क्या होगा उसमें। तो आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, किस भाव को प्राप्त हो जाती है वायु, उदान भाव आपन्नम, ऐसे। आचार्य सुश्रुत ने बोला था उदान गतम, उदाना ना अनुगत, उदान अनुगत, ऐसे करके उन्होंने वर्ड बोला था। नेक्स्ट है फिर इनकी जो है वो दोषों के अनुसार क्या क्या कारण होंगे, लक्षण, वो अब एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप देखना 12 नंबर श्लोक में, 12 नंबर श्लोक, इसमें देखना पहला वर्ड क्या लिखा है, निर्घोष दैन्यम को हाईलाइट करना। निर्घोष, निर्घोष दैन्यम, क्या मतलब है इसका, निर्घोष कि कभी कभी तो कास, पेशेंट को खांसी होगी, कफिंग होगी, कभी कभी तो आपको ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी और कभी कभी ऐसे सुनाई देती है। निर्घोष का मतलब तो कि सुनाई नहीं देती। फिर आगे पूरा इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बीच में भी आएगा कि कभी कभी ध्वनि ऐसे सुनाई देती है, तो निर्घोष या दीनता जैसा लगता है मुख पे उसके, तो वो वातज के लिए बोला गया है। और बाकी स्निग्ध अम्ल लवण द्रव्यों से, या खाना जब मतलब स्निग्ध लवण द्रव्य है, उष्ण द्रव्य, उनसे कास में शांति होगी। जब खाना पच जाता है तब ये सारे लक्षण बढ़ जाते हैं। तो ये हमें पता है वात के ही लक्षण होते हैं ना, ऐसे कौन सा नॉर्मल टाइम है वात के प्रकोप होने का, उसी में ज्यादा लक्षण आएंगे वातज कास के। फिर उसके बाद है पित्त जन्य कास में देखना 15 नंबर श्लोक में, पीत निष्ठीवनम, मतलब बार बार क्या होगा, पेशेंट जो पीत वर्ण का कफ है वो क्या करेगा, स्पिट करता है। तिक्तास्य त्वं सरामे
उरोधुमायनम को आपने हाईलाइट किया। उरो प्रदेश में ऐसे लगता है जैसे धुआं निकल रहा हो, ऐसे बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होता है बोला। और प्रततम कास मानश्च, नेक्स्ट लाइन में देखिए 16 नंबर श्लोक में, मतलब प्रतत कॉन्टिन्यूसली पेशेंट क्या करेगा, कास खांसी करता है। ज्योतिष ईव च पश्यति को आपने हाईलाइट किया, और आंखों के सामने उसके क्या ज्योति जैसा कुछ लगता है, दिखता है उसको, मतलब जैसे तारे जुगनू आदि जो ब्राइट चीजें हैं वो ऐसे दिखाई देती हैं उसको आंखों के सामने। तो ये भी हमारा पित्तज का हो गया। फिर आता है इसमें कफज कास में 18 और 19 नंबर श्लोक में। इसमें हाईलाइट करने जैसा कुछ नहीं है, बट आपको पता होता है ना कि कफ है तो कफ, मतलब कफज कास है तो उसमें जो कफ निकलेगा वो हमारा घन होगा, मतलब ज्यादा थिक होगा। घन कफ जो है वो पेशेंट त्याग करता है, वेदना की अनुभूति नहीं होती उसमें, पेशेंट को कफ से भरा हुआ ज्यादा लगेगा, कफज कास है तो ऐसा। देखिए आप राइट पेज पे 20 नंबर श्लोक, 20 नंबर श्लोक में देखिए क्षतज कास लिखा। क्षतज कास के कारण पहली लाइन को हाईलाइट करना, अति व्यवाय भार अद्व रुद्ध अश्व गज विग्रह को आपने हाईलाइट किया। ज्यादा व्यवाय मैथुन करना, ठीक है, भार अधिक वहन करना, अध्व यानी रास्ता ज्यादा चलना, या फिर रुद्ध मतलब किसी शक्तिशाली चीज को रोकना, और अश्व गज विग्रह, अश्व जो घोड़ा है, गज यानी हाथी है, उनसे लड़ना। ये अपनी शक्ति से ज्यादा वाले कार्य है ना, ज्यादा साहसिक कार्य कर रहे हो तो उससे क्या होगी, क्षतज कास होगी। क्षतज कास के लक्षण इंपॉर्टेंट है। इन ये जो अभी हमने कास पढ़ी है ना, वातज पित्तज कफज, इनके लक्षणों में कुछ चीजें हाईलाइट की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूछा जाता है वो क्षतज और क्षयज कास में से ही पूछा जाता है। देखिए आप यहाँ पे 21 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना, स पूर्वम कास्ते शुष्कम, पहले पेशेंट सूखी खांसी आएगी उसको, ड्राई कफ, ततः स्टीवेत सशोणितम, उसके बाद रक्त मिश्रित जो है वो कफ आएगा, हिमोटिसिस की कंडीशन होगी। अब क्षत हुआ है, कहीं पे इंजरी हुई है तो वहां से ब्लीडिंग तो होगी ना, तो पहले शुष्क कास आती है पेशेंट को, फिर सशोणित आती है। नेक्स्ट लाइन में हाईलाइट कर लीजिए आप 22 नंबर श्लोक में, सूची भीरेव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना को आपने हाईलाइट किया। सूची भीरेव तीक्ष्णानि, जैसे तीक्ष्ण सुई कोई चुभो रहा हो, ऐसा शूल पेशेंट को होता है, वैसी फीलिंग आती है। और 23 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में हाईलाइट करना, पारावत ईव कूजनम, पारावत ईव कूजनम हाईलाइट किया आपने। ये इम्पोर्टेंट है, जो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। क्षतज कास में आपको क्या याद रखना है, स पूर्वम कासते शुष्कम ततष्ठिवेत सशोणितम, फिर सूची भीरेव तीक्ष्णाभि तुद्यमानेन शूलिना, और पारावत ईव कूजनम। तो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, नहीं याद है तो आप लिख भी सकते हैं, पेज के टॉप पर लिखिए। समसन्निपातज ज्वर, समसन्निपातज ज्वर में आपने वर्ड पढ़ा था प्रतत कंठ कूजनम, प्रतत कॉन्टिन्यूसली कूजन करता रहता है पेशेंट, एक अलग सी आवाज आती है, बोल अच्छे से नहीं पाता, कूजन होता रहता है, तो प्रतत कंठ कूजन जो वर्ड है वो समसन्निपातिक ज्वर में। क्षतज कास में आपने क्या पढ़ा, पारावत ईव कूजनम, और फिर लिखिए अपतंत्रक, अपतंत्रक में आप पढ़ चुके हैं कपोत ईव कूजनम, कपोत ईव कूजनम, ठीक है। ये तो कूजन वाला है जो आपको तीनों का डिजीजेस का एक साथ याद रखना है। एक इसमें ये लाइन दी है ना, सूची भीरेव तीक्ष्णा भी स्तुद्यमानेन शूलिना, इस तरीके की भी आप लाइनें पढ़ चुके हैं ना, कि जिसमें सूची वत जो है वो वेदना होती है। यहाँ पे पार्श्वशूल के लिए लिखिए, पार्श्वशूल, पार्श्वशूल के लिए आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला था, सूची भीरेव निस्तोदः कृच्छोश्वासी तदा नर, तो वहां पे भी सूची भीरेव ऐसे कोई वर्ड आया ना, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। वैसे सूची भेदनवत वेदना, तोदनवत वेदना तो बहुत जगह आती है, वातिक वेदना है ना, तो वातिक डिजीजेस में आएगी ही,
लेकिन ऐसे स्टार्ट करना श्लोक को, जैसे सूची भीरेव, यहाँ पे क्या बोला क्षतज कास में आपने पढ़ लिया, सूची भीरेव तीक्ष्णाभि स्तुद्यमानेन शूलिना, ऐसा। पार्श्वशूल में आया है सूची भीरेव निस्तोतः, सूची भीरेव निस्तोतः कृच्छो उश्वासी तदा नरः, कृच्छता से सांस लेता है पेशेंट, तो कृच्छो उश्वासी तदा नरः। और विसूचिका में क्या, सूची भीरेव गात्राणी तुदनम संतिष्ठते अनिलः, ये भी सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर श्लोक। 24 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में देखना, क्षयज कास के कारण और संप्राप्ति में क्या बोला, घृणी नाम सोचिताम निर्णाम व्यापन्ने अग्नो त्रयोमला कूपिता को हाईलाइट करना। इसमें तीनों दोष प्रकुपित होते हैं। क्षयज कास में क्या हुआ, घृणित वस्तुओं के बारे में आप सोचते रहते हो, इन सब की, या फिर जठराग्नि विकृत हो गई है, और त्रयोमला कुपिता वात आदि तीनों दोष कुपित होके क्या क्षयज कास को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो 25 नंबर श्लोक में देखिए क्षयज कास के लक्षण, इसमें क्या बोला, दुर्गंधित हरित रक्त स्ठीवेत, यानी पेशेंट जो होगा क्षयज कास का वो क्या करेगा, दुर्गंधित हरे वर्ण का या रक्त वर्ण का जो कफ है वो त्याग करेगा। और पूयो उपमम कफम को हाईलाइट करना, पूयो उपमम कफम, पूय जैसा मीन्स पस जैसा जो है वो कफ त्याग करता है, ऐसा। नेक्स्ट लाइन में देखना, स्थान उत्काश समानश्च हृदयम मन्यते च्युतम को आपने हाईलाइट किया, हृदयम मन्यते हाईलाइट किया इसको, यानी अपने स्थान से जैसे हृदय हट जाता है ना, ऐसा पेशेंट को फील होगा। आपने एक लक्षण पढ़ा है हृदयम मन्यते स्त्यान, हृदयम मन्यते स्त्यान, ये कफज ग्रहणी में पढ़ा है आपने, लिख सकते हैं आप इसको, हृदयम मन्यते स्त्यान, वो कफज ग्रहणी में। और हृदयम मन्यते च्युतम ये आपने क्षयज कास में अभी पढ़ा। इसी श्लोक में लास्ट देखना आप, लास्ट 3 वर्ड हाईलाइट करना, बहुओ आशी दुर्बलः कृश, बहुआशी खाता अच्छा है पेशेंट, भूख लग रही है उसको खा रहा है, लेकिन क्या है, दुर्बल कृश है, फिर भी दुर्बल होता जाता है ऐसा खाने के बाद भी। 27 नंबर श्लोक में देखना, स्निग्ध अच मुख वर्ण त्वग श्रीमद दर्शन लोचने को आपने हाईलाइट किया, श्रीमद दर्शन लोचना मतलब जो उसके दर्शन है, नेत्र हैं, वो कांति युक्त होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, ऐसा। और लास्ट जो वर्ड है इसका, सतत असूय को घृणी को हाईलाइट किया, सतत असूय को घृणी मतलब दूसरों की चीजों में वो घृणा दोष ही देखता है, दूसरों से घृणा ही करता है, ऐसा। और इसके जस्ट नीचे एक वर्ड लिखा है स्वर भेदो अनिमित्तश्च को आपने हाईलाइट किया, यानी बिना किसी कारण के पेशेंट को स्वर भेद हो रहा है, इट मीन्स वो क्षयज कास है हमारी। तो आपने देखिए इसमें क्या क्या हाईलाइट किया, पूयोपमम कफम, हृदयम मन्यते च्युतम, बहुआशी दुर्बलो कृश, श्रीमद दर्शन लोचना, सतत असूयको घृणी, और स्वर भेदो अनिमित्तश्च, बिना किसी कारण के पेशेंट को स्वर भेद हो रहा है तो वो हमारा क्षयज कास है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला 29, यहाँ पे क्या बोला है, क्षयज कास की साध्या साध्यता जो है लिखी हुई है ना 29 और 30 नंबर श्लोक में। हिंदी में देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन में, यदि जो बलवान व्यक्ति है उनको क्षयज कास उत्पन्न होता है तो साध्य है, क्षीण व्यक्तियों में होने वाला जो क्षतज कास है वो असाध्य होता है, तथा बलवान व्यक्तियों में होने वाला याप्य। क्षतज की बात करें जिनमें क्षत हुआ, तो अगर बलवान व्यक्ति है तो याप्य है, और अगर क्षीण व्यक्तियों में हुआ तो असाध्य होता है। और ऐसे ही क्षयज कास के लिए जो बलवान में होता है वो साध्य है। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा जो पहले 3 है वात पित्त कफज, वो तो साध्य है, लेकिन क्षतज और क्षयज के लिए अगर आप पथ्य आदि का सेवन कराते हैं पेशेंट को तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा जीवित रहता है वो, या उसके अकॉर्डिंग उसकी कंडीशन होगी। अब आता है इसका ट्रीटमेंट बताया, वातज कास की चिकित्सा। 34 नंबर जो श्लोक है देखिए, 34 नंबर श्लोक, इसकी लास्ट लाइन को हाईलाइट करना, घृते स पित्तम स कफम जेत स्नेहे विरेचने,
यानी अगर पित्त और कफ के साथ वातजकास हो, वातजकास है मतलब वात बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, प्लस में थोड़ा अनुबंध पित्त का भी है और कफ का भी है, तब आपको क्या करना है, स्नेह युक्त योगों से क्या देना है, पेशेंट को विरेचन देना होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें ये योग दिया है, इसको नाम को हाईलाइट करना, कंटकारी घृत, कंटकारी घृत को आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद हमारे देखिए योग है, इनको जस्ट अंडरलाइन करने, आगे पिपल्य आदि घृत है, त्रिउष्णाद्य घृत है, रासना घृत का प्रयोग कर सकते हैं। 51 नंबर श्लोक में आइए, 51 नंबर श्लोक, हेडिंग को हाईलाइट करना, दूस्पर्शादि लेह, दूस्पर्शादि लेह। फिर राइट पेज पे है हमारा चित्रक आदि लेह को हाईलाइट किया आपने, 56 नंबर श्लोक की हेडिंग है, चित्रक आदि लेह को हाईलाइट किया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अगस्त्य हरित की, रोगाधिकार है कास का, हाईलाइट किया आपने। तो इसमें अगस्त्य हरित की जहां पे लिखा है ना, तो आप वहीं पे लिख लीजिए टोटल हरित की, टोटल जो हरित की यूज होगी इसको बनाने में वो 100 यूज होती हैं, 100। अगर हम बात करें मात्रा की, जब आपने अगस्त्य हरित की प्रिपेयर कर ली तो कितना लेना है, लिहाद द्वे च अभ्या, लिखिए 2 अभ्या प्लस में अवलेह, 2 हरित की लेके फिर आपने थोड़ा जो है वो लेहन जो भी है ये अवलेह है वो लेना होता है। बाकी हमने दंती हरित की पढ़ी है जैसे, तो उसमें क्या एक ही या कंस हरित की पढ़ी, तो उसमें एक ही हरित की सेवन करते हैं और अवलेह की मात्रा बताई उन्होंने, यहाँ पे 2 अभ्या के को लेने के लिए बोला है। इसमें 61 नंबर श्लोक में देखना, 61 नंबर श्लोक सेकंड लाइन, क्या लिखा है यहाँ पे, पंचकाशान क्षयम श्वासम हिक्का च विषम ज्वरा, यानी हमारी जो कास है, पांचों प्रकार की जो काश है वो, प्लस में श्वास है और हिक्का है, विषम ज्वर है, उनमें भी अच्छी होती है ये। और 62 की लास्ट लाइन में देखना, अगस्त्य विहितम श्रेष्ठम रसायनम इदम शुभम, यह योग अगस्त्य ऋषि हैं, जो अगस्त्य हैं जो उन्होंने बताया है, और ये क्या होता है, रसायनम इदम शुभम, ये रसायन क्या शुभ होता है, फल देने वाला होता है ऐसा। तो आपको मात्रा याद रखनी है कि 2 अभ्या लेते हैं और जो अवलेह है वो लेना है। टोटल हरित की इसमें प्रिपरेशन में 100 यूज होती हैं, ये पांचों प्रकार की काश को, श्वास, हिक्का इनको दूर करने वाली है अगस्त्य हरित की। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, 65 की हेडिंग है, कास रोग में धूमपान, ठीक है, धूमपान आप करते हो तो धूमपान की विधि बताइए 66 नंबर श्लोक में, हाईलाइट करना, 10 अंगुलोन्मितः नाड़ी, 10 अंगुल लंबी नाड़ी, अथवा 8 अंगुलोन्मिता, या 8 अंगुल लंबी जो है वो नाड़ी आपने लेनी है, 10 अंगुल लंबी या 8 अंगुल लंबी जो नाड़ी है उसके द्वारा आपने क्या, पेशेंट को धूमपान कराना है। तो कौन सा धूम है जो आपको याद रखना, देखिए इसी पेज पे बॉटम 70 नंबर श्लोक की जो हेडिंग है, मनः शिलादि धूम, हेडिंग को आपने हाईलाइट किया, मनः शिलादि धूम। फिर नेक्स्ट है हमारा, आइए आप 84 नंबर श्लोक, 84 नंबर श्लोक में बोला है पित्तज कास की चिकित्सा, हिंदी में देखिए पित्तज कास, पित्तज कास में अगर कफ का अनुबंध हो तो वामक द्रव्यों से सिद्ध घृत को पिलाकर वमन कराने को बोला है, ठीक है। फिर देखना 85 नंबर श्लोक है जो, उसकी हिंदी में, अगर पित्तज कास, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर, पित्तज कास है, कफ का अनुबंध है, तो आपने क्या करना है, वमन कराना है पेशेंट को, क्योंकि वमन क्या होगा, कफ को तो कम करेगा ही करेगा, पित्त को भी हरने वाला होगा ना, तो इसलिए वमन कराने को बोल दिया। लेकिन नीचे देखना क्या लिखा है कि पित्तज कास में कफ का अनुबंध अगर हीन मात्रा में है या कफ पतला हो तब आप उसको विरेचन देते हो, ठीक है। अगर गाढ़ा है कफ, राइट पेज पे देखना, पित्तज कास में अगर गाढ़ा है कफ यानी सांद्र है, थिक है, तब तिक्त द्रव्यों के साथ आप निशोथ का सेवन कराते हो और विरेचन कराते हो पेशेंट को। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे कफज कास की चिकित्सा, 108 नंबर श्लोक में,
यहाँ पे क्या बोला गया कि अगर कफज कास का व्यक्ति बलवान है, मतलब स्ट्रेंथ है उसमें, तो आपने क्या करना है, सर्वप्रथम वमन द्वारा शोधन कराना है, फिर बाद में कफनाशक जो भी द्रव्य हैं, कटु है, रूक्ष, उष्ण, अन्न आदि, इनका प्रयोग कराना है। 110 110 नंबर श्लोक के लास्ट 3-4 वर्ड हाईलाइट करना। मध्यम व निगदम पिबेत, निगद मद का पान करने को बोला है कफज कास में, निगद मद। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा, देखिए आप पेज नंबर 547, 547, इस पे जो योग लिखे गए हैं ना, जो योग है इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे दशमूलादि घृत है, एक योग है। कंटकारी घृत को आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर कुलथादि घृत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे कुलथादि घृत किसका रोगाधिकार है, तो कास का, उसमें भी कफज कास का स्पेसिफिकली, तो कफज कास लिख लीजिए। या श्लोक में भी अगर आप देखेंगे, कुलथ रस युक्तो व पंचकोलशितम घृतम पायेत कफजे का से हाईलाइट किया आपने, कफज कास। हिक्का श्वासे च सश्यते, हिक्का श्वास में भी और कफज कास में कुलथादि घृत देते हैं आप। नेक्स्ट है यहाँ पे 131, पेज के बिल्कुल बॉटम पे एक श्लोक लिखा है, तमकः कफ कासे तू स्याच एत पित्त अनुबंध। जब पित्त कास क्रिया को आपने हाईलाइट किया, या हिंदी में हाईलाइट कर लो, पूछते हैं ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। कफज कास में अगर पित्त का अनुबंध रह रहा है, मतलब कफज कास है मेनली तो, लेकिन पित्त का भी अनुबंध है और तमक श्वास हो रही है पेशेंट को, तब उस अवस्था में आपको पित्तज कास की ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, हाईलाइट किया आपने ये। कफज कास का पेशेंट है, पित्त का भी अनुबंध है और अब उसको तमक श्वास हो रही है, तब आपने क्या करना है, पित्तज कास जैसा ट्रीटमेंट करना है उसका। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए श्लोक नंबर 133, 133 नंबर श्लोक, हिंदी में देखेंगे उसको। विभिन्न कास में चिकित्सा सिद्धांत, ऐसे बोला ना, यदि वात कफ जन्य कास आर्द्र है, ठीक है, तो यानी कफ ज्यादा मात्रा में निकल रहा है पेशेंट का, तो रुक्ष अन्नपान देना है उसको। ठीक है, यदि शुष्क कास है, मतलब ड्राई कफ है, कफ निकल भी नहीं रहा है पेशेंट का, तब आप स्निग्ध अन्नपान देते हो। आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब किसी को खांसी होती है, हमें क्या बोलते हैं, हमारे घर पे नॉर्मली बोला जाता है ना कि अब इसको कोई स्निग्ध चीजें नहीं देनी, घी वगैरह मत दो, ऐसा करके बोला जाता है। तो वो कब कब ऐसी कंडीशन होती है, अगर कफ नहीं निकल रहा है पेशेंट का, ड्राई कफ है, तब आप उसको स्निग्ध अन्नपान दे सकते हो, क्योंकि वो स्निग्ध क्या करेगा, कफ को बढ़ाएगा ना। कफ बढ़ेगा तभी तो आप, एक्चुअली क्या है, जो कफ है उसको ट्रीट कैसे होना है खांसी को, जब जो कफ आपके चेस्ट में बना है वो बाहर निकल जाए। लेकिन अभी ड्राई कफ हो रही है, इतना म्यूकस है ही नहीं, मतलब अंदर बिल्कुल जमा हुआ है, वो निकल ही नहीं रहा है, ड्राई कफ हो रही है पेशेंट को, तब आप कुछ स्निग्ध द्रव्य उसको देते हो ताकि वो कफ बढ़े, थोड़ा सा बढ़ेगा, तब आप उसको इजिली एक्सपेक्टोरेंट यूज करके बाहर निकाल सकते हो। अगर आप ड्राई कफ की स्टेट में एक्सपेक्टोरेंट देते हो ना, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो नहीं आएगा आपके पास। ड्राई कफ वाली स्टेट में ऐसा नहीं करते हैं आप। ठीक है, पहले स्निग्ध अन्नपान आदि दिया जाता है ताकि उसका कफ बढ़े। जैसे ही कफ बढ़ा, थोड़ा सा जो जब वो स्पिट करता है उसमें स्पूटम ऐसे मतलब उसमें कफ निकलने लगा, तब आप एक्सपेक्टोरेंट का यूज करके इजिली निकाल सकते हो उसको। ठीक है, तो ये कास्ट में चिकित्सा सिद्धांत बोला। 134 में देखिए आप, 134 नंबर श्लोक में कासम अत्यायिकम मत्वा को हाईलाइट किया। क्षतजम त्वरया जयेत, यानी क्षतज कास में क्या करना है आपने, आत्यायिक चिकित्सा करनी है, मतलब शीघ्र चिकित्सा करनी है। क्या चिकित्सा करनी है, मधुरे जीवनीयश्च को हाईलाइट किया। मधुरीय जीवनीय वर्ग है जो, और बल मास विवर्धने, जो बल और मास को उसके बढ़ाए, ऐसे द्रव्य उस पेशेंट को देने हैं आपने। नेक्स्ट इसमें देखिए 138 नंबर श्लोक, 138 में क्षतज कास अभिभूता नाम वृत्ति स्यात पित्त काशिकी को आपने हाईलाइट किया। पित्त काशिकी, राजस्थान पीजी में एक बार आया था ये क्वेश्चन कि क्षतज कास जो होती है उसमें कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन सी कास के जैसा, तो पित्तज कास जैसा ट्रीटमेंट करते हैं हम।
पित्तज कास के समान। नेक्स्ट है 141 नंबर श्लोक में यहाँ पे बोला क्षतज कास के लिए। तो क्षतज कास में आपको क्या करना है, सेकंड लाइन में देखना, तृष्णा आर्ता नाम, जो तृष्णा प्यास से पीड़ित है, क्षतज कास का पेशेंट है, प्यास उसको लगी है, तो क्या देना है, पयश्च छागम, यानी जो बकरी है उसका दूध देना है, शर मूलादि विश्रितम, और जो शर है यानी तृण मंजमूल है जो, उससे पकाया हुआ, तो तृण मंजमूल से पकाया हुआ बकरी का दूध देना है उस पेशेंट को। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा 149। यहाँ पे क्षयज कास के लिए क्या बोला, संपूर्ण रूपम क्षयजम दुर्बलस्य विवर्जित, यानी संपूर्ण लक्षणों से युक्त है, संपूर्ण रूपम, सारे रूप प्रेजेंट है अगर क्षयज कास वाले में, और पेशेंट दुर्बल है तो विवर्जित, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। नवोत्थितम बलवतः, अभी नई है क्षयज कास और पेशेंट भी बलवान है, तो प्रत्यक्षयम आचरित क्रियाम, प्रत्यक्ष ये कहकर कि ये वैसे तो असाध्य है बट हम ट्रीटमेंट करके देख लेते हैं, ऐसा कहकर आपको ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। क्या ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए वो बताया 150 नंबर श्लोक में। तस्मय बृहणमेव आदो को आपने हाईलाइट किया, क्षय हो रहा है ना, तो बृहण तो पेशेंट को करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बृहण किया, और कुरियाद अग्निश्च दीपनम, और अग्नि का दीपन करने वाले ड्रग्स आप देते हो, पहले बृहण किया, अग्नि दीपन द्रव्य दिए, और बहुदोषाय स्नेहनम मृदु दद्याद विरेचनम, यानी बहुत दोष है पेशेंट की बॉडी में, दोष बहुत ज्यादा है, बेशक क्षय हो रहा है लेकिन दोष ज्यादा है, तो आपको स्नेह युक्त मृदु विरेचन देना है, यानी मृदु संशोधन कराते हो आप क्षय कास वाले पेशेंट को, ठीक है। अगर दोष ज्यादा है, कंडीशन है ये भी, अगर क्षय कास वाला आपका इतना ज्यादा बलवान आपको लग नहीं रहा कि वो शोधन को सहन कर पाएगा, तब आप नहीं कराते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है दोष बहुत ज्यादा है और पेशेंट भी सहन कर सकता है, तब आप उसको मृदु संशोधन कराते हैं। नेक्स्ट है देखिए आप 155 नंबर श्लोक राइट पेज पे, शोथ होने पर चिकित्सा, ऐसे बोला है ना, यानी क्षयज काश से पीड़ित व्यक्ति अगर, और उसको मूत्रेंद्रिय, गुदा, श्रोणी, इन जगह पे अगर शोथ या वेदना हो जाए, तो आप क्या देना है, हाईलाइट करना, घृतमंड, घृतमंड में मधु मिलाकर या फिर मिश्रक स्नेह से अनुवासन बस्ती देने को कहा है। नेक्स्ट है हमारा 160 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट करना, द्विपंचमूलादि घृत को हाईलाइट किया आपने, द्विपंचमूलादि घृत, तो ये क्षयज काश में बताया है द्विपंचमूलादि। फिर आगे देखिए 552 552 पेज नंबर पे है, गुड़ुचादि घृत एक हेडिंग है, फिर कासमर्दादि घृत है। फिर राइट पेज पे 553 पे सबसे लास्ट में, यानी 179 नंबर श्लोक के नीचे हेडिंग क्या है, जीवंत्यादि लेह, उसको आपने हाईलाइट किया। फिर है हमारा 187 नंबर श्लोक को हाईलाइट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, क्षयज काश का चिकित्सा सूत्र है ये। दीपनम ब्रीहणम चेव, यानी दीपन देना है पेशेंट को, और ब्रीहण, ये हम पढ़ा है ना जब क्षयज काश की ट्रीटमेंट शुरू हुई थी, तो बोलते हैं ब्रीहणम में आदो, ब्रीहण कराना है आदो, और फिर अग्निश्च दीपनम, अग्नि का दीपन करने वाली ड्रग्स। तो इन्होंने अब उसको शॉर्ट करके बोल दिया पूरे को, क्या करना है, दीपनम ब्रीहणम चेव, दीपन देना है, ब्रहण देना है, श्रोतसाम च विशोधनम, और श्रोतोशोधन चिकित्सा करनी है, और व्यत्यास क्षय कासिभ्यो, और क्षय कास में व्यत्यास कर्म, व्यत्यास मतलब ट्रीटमेंट बदल के, बलम सर्वहितम भवेत, और बल कारक चीजें दो, जैसे कि अभी आप पेशेंट को शीतल चीजें दे रहे हो अगर क्षयज वाले को, तो फिर उष्ण दो कुछ टाइम के लिए, फिर शीत, फिर उष्ण, ऐसे व्यत्यास कर्म का यूज करके जो है वो आपने ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का। फिर है हमारा यहाँ पे, आप देखिए 189 189 हिंदी में, वात आदि जो कास है कर्मशः बलवान है, यानी क्षयज कास में दोषों के बल के अनुसार और रोग के बल के या अबल का ज्ञान करके दोषों को नष्ट करने की चिकित्सा करते हैं हम।
यहाँ जो 5 प्रकार के वातज, पित्तज, कफज, क्षयत, काज ये सब बताइए, एक के बाद एक बलवान होते हैं, ठीक है। मतलब वात वाले से ज्यादा पित्त वाला बलवान है, फिर कफ वाला उससे बलवान है, क्षतज उससे, और सबसे ज्यादा बलवान कास जो है वो क्षयज बोली गई है। फिर लास्ट है हमारा 190 नंबर श्लोक, भोज्यम पानानि सर्पिषि। 190 नंबर श्लोक में क्या बोला, भोज्यम पानानि सर्पिषि लेहाश्च सह पानके क्षीरम सर्पी गुड़ा धूमा कास भेषज संग्रह। काश में क्या संग्रह है, यानी क्या औषधियां आप देते हो, तो खाने को एक तो बताते हो पेशेंट को क्या खाना है उसने क्या नहीं, उसको पीने के लिए क्या देते हो, घृत देते हैं, लेह देते हैं, और पानक देते हैं, दूध है, सर्पी गुड़ है, धूम आदि का प्रयोग। तो सभी जो ड्रग्स हम यूज करते हैं काश में, उसके लिए बोला गया है यहाँ पे। 190 नंबर श्लोक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगा के, उत्तराखंड पीजी में आया था ये। भोज्यम पानानि सर्पिषि लेहाश्च सह पानके क्षीरम सर्पी गुड़ा धूमा, इतना करके लिखा था। तो ये किस रोग के लिए कहा गया है, तो कास भेषज संग्रह, यानी कास की औषधियों का संग्रह है ये, कास में ये ड्रग्स आपने यूज की हैं। तो ये हमारा 18 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।